था, जैसे अगर गुरु दीक्षा ना ली हुई हो तो भी माला कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल जाप कर सकते हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। माला आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरु जी, क्या कोई जब हमारे घर में मर जाता है तो क्या हम उसके शरीर पर हम कोई कपड़ा भी नहीं छोड़ते, और यहाँ तक कि क्या जो उसके वस्त्र घर में रह जाते हैं वो हम पहन सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आइए इस विषय में गुरु जी ने उस व्यक्ति को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़कर न जाइएगा। बाकी की स्टोरी तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। माला से ही या फिर कोई वैसे ही बिल्कुल सिंपल? बिना मंत्र लिए भी आप राम का नाम जपें, कृष्ण का नाम जपें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कुछ भी आप जपें, राम जी का नाम, कृष्ण जी का, श्रीमन नारायण का, किसी भी प्रकार से जब गुरु मंत्र ले लें तो फिर जाप करें, पर अभी भी जाप तो करें, कुछ भी जो अच्छा लगे वो जप। और गुरु जी एक और सवाल था मेरा, जैसे रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते तो और भी दिन ऐसे कोई दिन होता है जिस दिन तुलसी नहीं तोड़ते? रविवार को ही नहीं तोड़ते लोग, बुधवार को भी कहते हैं, पर बुधवार का कोई प्रमाण नहीं है, केवल संडे को। ठीक है, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। हाँ बेटा राधे राधे। गुरुजी वृंदावन की रज को घर पे ले जा सकते हैं क्या? किसको? वृंदावन की रज को, मट्टी। हाँ ले जा सकते हैं, ब्रजरज को। गुरुजी जो मतलब कथा सुनने से पहले अज्ञानवश जो पाप हुए हैं, अगर अब वो ना करे तो भगवान उसको क्षमा करेंगे या फिर नहीं करेंगे? तो पाप यदि आपसे हो चुके हैं तो जो हो गए हैं होने दो, अब ना करो पाप। यदि अब नहीं करेंगे और अब भगवान की शरण में आ जाएंगे तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जो भगवान के सन्मुख आ जाता है, जो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है, भगवान उसके कई जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। गुरुजी कृपा करे, आशीर्वाद दीजिए कि बस भगवान के चरण। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। मेरा यही प्रश्न है महाराज जी आपसे। मैंने आज ये तुलसी की माला खरीदी है और मैंने पूछा कि इसके कुछ नियम है, बोले हाँ नियम है। मैंने क्या बोला, उन्होंने कहा अनिरुद्ध महाराज जी से पूछियो जाके प्रश्नोत्तरी में। तो क्या नियम पूछना है बताओ। ये जैसे मैंने गले में डाली है, आज पहली बार डाली है, और इसके कुछ नियम है। जैसे बोले लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो झूठ नहीं बोलना है। आप खाते हैं लहसुन प्याज? हाँ जी खाते हैं। तो ऐसा है कि लहसुन प्याज आप छोड़ दें तो छोड़ दें, अच्छा है। फिर भी कहीं खा लें तो कोई पाप नहीं है। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा। पर कोई खाए तो वो कोई पाप नहीं है, क्योंकि भगवान का भोग नहीं लगता लहसुन प्याज का, तामसी है इसलिए नहीं खाते। पर आयुर्वेदिक में दवाई के तौर पे खा सकते हैं। पर आप खाएं तो कोई पाप नहीं। झूठ पर छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करो। 4 साल हो गए जी बिल्कुल छोड़ रखा है, जैसे आपकी कथा सुनी है। क्या छोड़ दिया? सब कुछ ही छोड़ दिया, मोह माया जो भी है, भाई बहन सब कुछ छोड़ दिया मैंने तो। फिर लहसुन प्याज नहीं छूट रही है? छोड़ हमें लगा कि आप तो अभी कुछ नहीं छोड़ी। आज छोड़ देंगे जी, घर जाके आज छोड़ देंगे जी। चलो ठीक है राधे। जी गुरुजी, वो मेरे जो गुरुजी थे वे एक्सपायर हो चुके। मैंने 2 साल पहले नाम लिया था, तो क्या मैं आपको अपना गुरुजी बना सकती हूँ? जब आपने गुरुजी बना रखे हैं नहीं, वे एक्सपायर हो तो चुके। एक्सपायर तो सभी होंगे एक दिन। हाँ जी, फिर तो इसलिए पूछ रही कि मैं बना सकती हूँ दूसरे? आपके गुरुजी का जो दिया मंत्र है वो याद है? हाँ जी। तो आप उसी का जाप करिए, उसी से कल्याण हो जाएगा। आप शिक्षा गुरु हमें मान सकते हैं, जहाँ से ज्ञान मिले वो सब मान सकते हैं, पर मंत्र ले रखा है तो फिर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, राधे राधे गुरुजी। मेरा सौभाग्य है, मैं आपको हमेशा टेलीविजन के माध्यम से सुनता रहता हूँ और धर्म प्रचारक हूँ, इस्कॉन हरे राम हरे कृष्ण संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और शिला प्रभुपाद जी जो आध्यात्मिक पुस्तक है उसको घर घर जाके मैं बांटता हूँ। तो आपके काफ़ी फॉलोअर भी हमें मिलते हैं और साधना चैनल में आपका दर्शन करते हैं और हमें बहुत सुख देते हैं। आज मेरा सौभाग्य मैं आपसे सामने हूँ। हरे कृष्णा। मैं आज आपकी कथा सुना गुरुजी, तो प्रश्न ये है कि आपने बताया कि आदमी मर जाता है तो उसकी रात जो है वो जलकर भस्म हो जाती है, फिर उसको गंगा नदी में बहा देते हैं, उसका नामो निशान मिट जाता है। आपने साल भी गिना दिया। मगर हम आध्यात्मिक लाइन में जब आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, तो भगवान कृष्ण दूसरा अध्याय 13 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। श्री कृष्ण भगवान तो कहते हैं कि वृद्धावस्था के बाद में उसका फिर से दूसरा जन्म आता है। आत्मा अमर है, पुनर्जन्म निश्चित है। तो थोड़ा संदेह दूर ये सब्जेक्ट कल की कक्षा में हो चुका है। क्या है, सारी बातों को समझने के लिए, गीता को समझने के लिए एक श्लोक से आप गीता को नहीं समझ सकते, 700 श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर्म कर, भले छोटा सा कर, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ो। तो एक ही कृष्ण एक ही अर्जुन से कह रहे हैं कि पहले तो कह रहे हैं कर्म कर और बाद में कह रहे हैं सब छोड़। तो ये बातें कब समझ में आएंगी? जब पूरी गीता पढ़ेंगे। उसी प्रकार भागवत जब 7 दिन की सुनेंगे, पूरा कोर्स करेंगे, तब फिर हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आज हमने ये कहा कि आदमी मुट्ठी भर राख हो जाता है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा के साथ क्या होता है, इस पूरी चर्चा को कल ही हमने किया, कल की कक्षा में। आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ यहाँ से यमपुरी जाती है और वहाँ उसके पाप और पुण्य का हिसाब होता है। फिर वो पाप पुण्य के हिसाब से 84 का चक्कर लगाती है। आत्मा तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा तो अजन्मा है, अमर है। बात शरीर की है कि जो व्यक्ति का ईगो है ना, उस समय बात घमंड की चल रही थी, अहंकार की, मैं ये मैं वो। तो मैं करने वालों का नामो निशान मिट जाएगा, मुट्ठी भर राख रह जाएगी। वो अभिमान के संदर्भ की बात थी। जब आत्मा के संदर्भ की बातें करते हैं तो वो सब्जेक्ट कल की कक्षा में हो चुका है। और गुरु महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि आप कौन सा मंत्र जप करने के लिए देते हैं, क्योंकि
प्रचार में पूछते हैं। हमारा कौन तो सा मंत्र जप मूल करने का मंत्र बोलते हैं? होता है अष्टाक्षर मंत्र, बाकी हमारा जो द्वय मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र हम गुप्त ही रखते हैं। नहीं, आप जप करने का कौन सा मंत्र का द्वय मंत्र बताते हैं, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ हुआ, हे श्रीमन्नारायण हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण जो मंत्र सदा नारद जी जपते हैं, जो मंत्र सदा लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हुई जपती हैं, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जो अजामिल ने जब अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, उनकी सदगति हुई, वही मंत्र है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। इसके अतिरिक्त हमारा एक मूल मंत्र भी है अष्टाक्षर मंत्र, वो यूं कहा नहीं जाता इसलिए हम कह नहीं रहे हैं, मूल मंत्र है वो। बाकी ये द्वय मंत्र है, ये हम लोगों के यहाँ चरम मंत्र, मूल मंत्र और द्वय मंत्र 3 मंत्र होते हैं। मूल मंत्र अष्टाक्षर 8 अक्षर का इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उस दिन अष्टमी को हुआ, राधा जी का जन्म अष्टमी को। ये मंत्र भी 8 अक्षर का है। जैसे सूत्र में, गणित में जरा सा सूत्र होता है, बड़े से बड़े सवाल को हल करता है, उसी प्रकार ये 8 अक्षर का मंत्र है। मतलब क्वालिफाइड पर्सन को गुप्त मंत्र भी बता दिया जाता है, क्वालिफाइड पर्सन को। हाँ मैं आपसे थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करूंगी, फिर मैं अपना सवाल करूंगी। हाँ हाँ मैंने आपको शायद लॉकडाउन में सुनना शुरू किया था। मैं कॉलेज टाइम से कथा सुन रही थी, पर मैं सिर्फ सुनती थी, मतलब उसको चरितार्थ करना या उनको सुन के कुछ ऐसा करना कि मुझे लगे मेरी प्रवृत्ति आध्यात्मिक, ऐसा कुछ नहीं था। और मैं बहुत सारे गुरुओं को सुनती थी, सिर्फ मुझे अच्छा लगता था इसलिए। पर जब मैंने आपको सुना तो मुझे एक्चुअल पता चला कि हर इंसान को भगवान की जरूरत क्यों है। जो लोग नहीं समझते, कोई भी आता है, मुझे मेरा बेटा खराब है, मेरी बहू खराब है, मेरी सास खराब है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, मतलब सब बेकार है, सब यूजलेस है। आप जो बताना चाहते हो वो कोई समझना नहीं चाहता, या पता नहीं उन्हें समझ नहीं आता। आपको सिर्फ भगवान चाहिए, और भगवान आपको इन जरूरी चीज़ों से नहीं मिलने का। जो आप कहते हैं ना कि हमें इस लोक को नहीं उस लोक को अपना संवारना है, तो और उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। मेरा सवाल ये है कि जब भी मैंने आपको समझ के मेरे घर में मैं कान्हा जी लाई, मुझे मेरा धर्म समझ में आया कि मैं सनातनी हूँ, मुझे गर्व होना चाहिए, पर मुझ में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं क्यों करूँ गर्व। पता नहीं कितने हिंदू हैं इस दुनिया में, इस धरती पे या भारत में, सब सिर्फ हिंदू हैं, बट अब मैं कह सकती हूँ हाँ मैं सनातनी हूँ, क्योंकि मेरे में बहुत बदलाव आए, बहुत। मैंने सनातन धर्म को समझने की अगर मुझसे कोई बहस भी करना चाहेगा ना, तो मैं उन्हें 10 जवाब दे सकती हूँ कि मैं सनातनी हूँ, और मुझे पता है मेरे धर्म के बारे में आप ज़्यादा ना बोलो। और ये सब मैंने आप ही से सीखा। तो मैंने उस भगवान को समझने का प्रयास सिर्फ आपको देखकर, आपको सुनकर किया। आज मेरी शादी की सालगिरह है, हमारे 9 साल हो गए। मेरे पति मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ लाए क्योंकि मैं यहाँ आना चाहती थी, और हम मतलब ना कोई प्लान कुछ नहीं, रात में थे बस कि कोई नहीं, हम कभी इतनी दूर गए भी नहीं। आज पहली बार हम खुद ड्राइव करके ये लेकर आए कि नहीं हम वहीं जाएंगे। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि मैं जब पूजा करती हूँ, मेरे में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहती भगवान से। मेरे बच्चे ठीक है, मैं उन्हें एक अच्छा इंसान बना दूंगी, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। पर मुझे उस समय से डर लगता है कि अगर मुझे मृत्यु आए, या वो जो कलयुग का अंत समय आने वाला है, मैं उसमें रहना नहीं चाहती, मुझे वो बहुत भयानक लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं डर के हमारे भगवान की पूजा तो नहीं कर रही। मतलब अगर डर है तो क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि मैं निस्वार्थ करना चाहती हूँ, पर मुझे डर लगता है उस समय से कि मैं उस समय में रहना नहीं चाहती। प्रभु मुझे बुला लेना आप, फिर चाहे जहाँ मर्जी रखना, अपने पास रखना बस, ना मैं वापस आना चाहूँ, ना मैं उस कलयुग के उस समय को देखना चाहूँ जो लोग समझना भी नहीं चाहते। आप आज नहीं समझोगे, आने वाला समय इतना भयंकर है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऊपर तो कितना भयंकर रहा होगा, उस लोक में तो आप सोच भी नहीं सकते कुछ उसके बारे में। तो मेरा वो जो डर है वो गलत है या सही है, मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, हमें डरना नहीं चाहिए, आपका डर जायज़ है, पर अब आप सुन लेंगे तो ये डर भी खत्म हो जाएगा। आपने 90% तो अपने आप को ठीक कर लिया, बस 10% का जो डर है वो भी हम दूर किए देते हैं। जब भगवान श्री राम ने बाली से कहा, राम जी ने बाली को बाण मारा, हाँ जी। तो बाली गिर गया। तो बाली ने कहा कि कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आपने मुझे क्यों मारा है। तो राम जी ने कहा कि अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुनो सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताही वधे का छुपापना हुई। तुमने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया, इसलिए तुम्हें मारा। ये सब बातें खत्म हुई। फिर राम जी ने कहा अच्छा चल कुछ वरदान मांग ले बाली, जो मांगेगा दे दूंगा। तो बाली ने क्या मांगा, बाली ने कहा कि अब नाथ करी करुणा विलोकहूँ देहु जो बर मांगहूँ, जेहि यौनि जन्महु कर्म बसता राम पद अनुरागहूँ। हे राम, मैं जिस योनि में जन्म लूँ, नेक्स्ट जहाँ जेहि योनि जन्म हूँ कर्म बस, मैं अपने कर्मों के बस अब जहाँ जाऊँ भेज देना मुझे, जो बनाना बना देना, पर अपने चरणों की भक्ति देकर ही भेजना। नाच अपने चरणों से लगाकर ही भेजना, अपने चरणों की भक्ति देकर भेजेंगे तो मैं जहाँ शेर बनूँ, कुत्ता बनूँ, हाथी बनूँ, जहाँ बनूँ आपका बन के रहूँगा तो अच्छा रहेगा। तो आप ये ना कहो कि आप देखो भक्त हैं, भगवान की शरण में हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो कल्याण होएगा। अजामिल का एक नाम लेने से हुआ, तो आपकी तो इतनी श्रद्धा आस्था नहीं है, और जहाँ विश्वास है वहाँ डर नहीं है। इसलिए जब मान लिया कि भगवान हमारे हैं, रक्षक हैं, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है ना। इस निडर होके बस आप तो निष्काम है ही, कामना तो है ही नहीं, बस डर समाप्त कर दो, ये सोच के कि हमेशा आपके संग भगवान हैं। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने कितना परेशान किया, पहाड़ से फेंका, आग में जलाने की, जहर दे के मारने की, हाथी के पांव के नीचे दफनाने की सारी कोशिश की। प्रहलाद जी डरे नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हमारे भगवान हमारे रक्षक हैं। जब रक्षक वो हैं तो मारे कौन, इसलिए विश्वास पक्का कर लो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। भगवान पर विश्वास। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, शायद सबने पहले किया हो। क्या घर में किसी की डेथ हो जाती है
तो उनके कपड़े वो हटा देते हैं। ठीक है, क्या ये हटाना चाहिए या नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी याद है जो हमारे पास है, हम उनको पहन सकते हैं। कई चीज़ें उन्होंने रखा हुआ पहन, हम उसको रख सकते हैं। क्या हटाना सही था वो? ना ना ना, सारी चीज़ें नहीं हटाते। उस वक्त जो व्यक्ति कपड़े पहन के जाता है, पूरा हो गया, तो वो कपड़े हटा दिए जाते। ओनली वो कपड़े जो पहन के व्यक्ति मरता है, क्योंकि अब आप जानती हैं आज के युग में, इस भाषा से समझो कि आज देखिए कोरोना वायरस है, जिसको आप छू लेंगे उससे भी डर रहता है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। उसी प्रकार ये बॉडी, जब आदमी मरता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं बॉडी में, तो कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं बैक्टीरिया इत्यादि के कारण। इसलिए वो कपड़े तो नष्ट करना चाहिए, वो जो पहना है। अन्यथा जो कपड़े रखे हुए हैं घर में, वो कपड़े पिता के कपड़े पुत्र पहन सकता है, माँ के कपड़े बहू और बेटी पहन सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल वो कपड़ों की बात है जो पहन के मरा है व्यक्ति। ठीक है। गुरुजी, इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, फिर काफ़ी जो ब्राह्मण या पंडित लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम वो ना भेजें उनके साथ वहाँ तक, मतलब उनके अंतिम संस्कार तक, तो कहते हैं कि उनको उस लोक में फिर उस चीज़ की कमी रहती है। यही तो भारत की अज्ञानता है। हाँ, क्योंकि सुनने को बहुत कुछ वो मिलता है। इसलिए कहते हैं जीते जी कपड़ों का दान करना चाहिए। जो दान किया वो वहाँ मिलेगा, अब जो तुम्हारे पहने रखे वो थोड़ी वहाँ मिलेंगे। अज्ञान, भारत में अज्ञान बहुत पांव पसार चुका है, यही अज्ञान है। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। आज की वीडियो से गुरु जी ने जो भी ज्ञान दिया उससे आपको भी बहुत कुछ शिक्षा मिली होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।